मुझसे प्रॉब्लम है, मैं मुझसे नाराज हूं। फिर क्या करोगे? जरार जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे अब कुछ भी नहीं करना। जो कुछ भी करेगी साइमा करेगी। उसकी जो भी ख्वाहिश होगी ना, मैं उस पर इनकार नहीं करूंगा। क्या समझती है साइमा अपने आप? किसी की भी बात उसे समझ में नहीं आती है। भाभी, जब दो लोगों के मसले में कोई तीसरा आ जाता है ना अपने मशवरे लेके, तो कुछ भी ठीक नहीं। मैं क्या करूं, मैं अपनी खुशी से तो गई नहीं हूँ। घर में हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे जाना पड़ा। और भाभी, वो जो आप सॉरी कहने का सोच रही थी ना, उसका टाइम भी अब जा चुका है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जालिम को एहसास ही नहीं है आपका बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हैं आप। आपको ट्रैप ही इस तरीके से किया गया है कि आप खुद में ही फंस कर रह गई हैं। हया की चालबाजियों ने साइमा को ज़हनी तौर पर इतनी अजियत दी है कि साइमा आखिरकार थक हार कर रिफत के साथ लड़ झगड़ कर फिर से एक बार खफा होकर अपनी अम्मी के घर चली गई है। और वहाँ पर भी हया उसको चैन से छोड़ने वाली हरगिज़ भी नहीं है। हया का मुसलसल साइमा के साथ राब्ता है और साइमा को पल पल की खबर दे रही है और उसको सारी वो बातें बता रही है जो कुछ इस घर में रिफत भाभी कर रही हैं, और साइमा को उनकी सारी बातों की रिपोर्ट जो है हया उधर पहुंचा रही है। ज़रार के साथ साइमा का झगड़ा हुआ है और साइमा एक बार फिर से नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली गई है और इस बार ज़रार भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। और यहाँ तक कि ज़रार ने तो रिफत भाभी को ये भी कह दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और अब जो भी फ़ैसला वो करेगी, उसकी जो भी ख्वाहिश होगी मैं पूरी कर दूँगा। मतलब ज़रार का इशारा ये है कि अगर वो मुझसे तलाक भी मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन रिफत भाभी बड़ी होने के नाते एक बार फिर से ज़रार को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दबाजी से काम ना लो, हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो सब ठीक हो जाए और वो फिर आ जाए। लेकिन ज़रार भी रिफत से कह देता है कि भाभी, जब दो लोगों का मसला चल रहा हो और कोई तीसरा अपने मशवरे लेकर आ जाए तो बात सारी यहाँ से ख़राब हो जाती है। यानी कि ज़रार ने बातों ही बातों में रिफत को भी शिकवा कर ही दिया है और उससे भी कह दिया है कि अगर आप लोग बीच में काम ना रखते तो अब तक हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो आगे भी गुजरती रहती। अगर आप लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू की हैं तो बीच में गलतफहमियां बढ़ती रही हैं और हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है कि अब हम एक दूसरे से जुदा होने का सोच रहे हैं। रिफत ने गुस्से में आकर जो कुछ भी कर दिया सो कर दिया, लेकिन रिफत को अपने किए पर पछतावा है और रिफत ने तो यहाँ तक भी इरादा कर लिया था कि वह साइमा के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी और उसे सॉरी कहेगी और उसको तो वैसे भी छोटी बहन समझती है और उससे मना लेगी। लेकिन हया ये कहाँ होने देती है। हया तो यही चाहती है कि इन दोनों की आपस में कभी सुलह हो ही ना, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में अगर फ़ायदा है तो हया को ही है। हया का मेन मकसद तो वही है कि मस्तूर मुबारक की कुर्सी तक पहुंच जाए और उस कुर्सी पर काबिज हो जाए, क्योंकि हया तो अपना इरादा बता चुकी है अपनी मुलाजमा को और कह चुकी है कि अगर किसी जगह पर कोई बैठा हो और उसे आकर कोई उठा दे तो उसकी बेइज्जती होती है। और जब बंदे को पता हो कि ये जगह मेरी नहीं है, थोड़ी देर के लिए उधर बैठना हिमाकत है। तो इसलिए अब हया कुछ ऐसे इंतज़ाम कर रही है कि जिस कुर्सी पर अभी रिफत बैठी हुई है, इस कुर्सी पर हया भी बैठ जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि उम्र भर के लिए। तो हया अब लंबी प्लानिंग कर रही है। हया को समझ आ चुकी है कि अब उसको किस किस को रास्ते से हटाना होगा और इस कुर्सी तक कैसे पहुंचना होगा। रिफत ने जब माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया था तो इस बात की भनक जब हया को पड़ गई कि रिफत तो उसके पास जा रही है, साइमा के पास माफ़ी मांगने जा रही है और उसको मनाने की कोशिश कर रही है, तो हया ने अपना काम करना यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। फिर से रिफत भाभी को गुस्सा दिलाया और तैश दिलाई और कोई ना कोई वजह और बहाना बनाकर उनको जाने से रोक लिया और उधर जाकर वो साइमा को उकसाती रही है। और साइमा को घर छोड़कर जाने पर अगर किसी ने मजबूर किया है तो वो हया ही है, क्योंकि हया की वजह से ही ऐसे हालात बने कि साइमा को एक बार फिर से अपना सारा सामान समेट कर नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर जाना पड़ा है।
साइमा के घर छोड़कर जाने की वजह से आदम चचा भी बहुत परेशान हैं और उनको भी लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भाभी जान घर पर नहीं है। और वो रिफ़त के पास आते हैं और रिफ़त को कहते हैं कि भाभी जान अपनी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गई हैं और तुम्हारे होते हुए साइमा आखिरकार ये घर छोड़कर क्यों गई है। कल को जब भाभी आ जाएंगी और यही सवाल वो तुमसे पूछेंगी तो तुम उनको क्या जवाब दोगी। तुम्हें बड़े होने के नाते इस तरह का फ़ैसला करना चाहिए था या कुछ ऐसा करना चाहिए था कि रिफ़त साइमा को जाने से रोकना चाहिए था। तो यहाँ पर रिफ़त कहती है कि साइमा को पता नहीं क्या हो गया है, वो कहाँ वो मेरी बात सुनती है, मेरी क्या, वो तो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा खन्नास भरा हुआ है जो उसको हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर हया भी बीच में कूद पड़ती है और यही कहती है कि रिफ़त भाभी आपने तो माफ़ी मांगने का इरादा भी कर दिया था और आप तो उसे माफ़ी मांगने को भी तैयार थी, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि साइमा इस वक्त किसी की भी कुछ सुनने वाली नहीं है। तो ये बातें तो यहाँ पर जो होती हैं सो होती हैं। अब हया जाएगी और साइमा को फ़ोन कर ये भी सारी बातें बता देती है कि घर में क्या चल रहा है। लेकिन साइमा की जो हया की जो आदत है 2 की 4 करके लगाती है और अपनी मर्ज़ी की बातें बताती है, अपनी मन गढ़ंत किस्से और कहानियाँ अगले को बताकर और गुस्सा दिलाती है और साइमा को ये कहती है कि तुमने अच्छा किया कि घर छोड़कर चली गई, हालांकि तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें इरिटेट इतना किया गया कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। साइमा भी यहाँ हया के साथ दिल का हाल हवाल करती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जिस घर में बंदे की इज़्ज़त ना हो और ख़ुद अपना शौहर ही साथ देने वाला ना हो तो उस घर में रहने का फ़ायदा नहीं है। तुम बखूबी जानती हो कि घर में अपनी खुशी से छोड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं कि मुझे मजबूरन घर छोड़कर आना पड़ा है। अब हया ज़रार के पास भी जाती है और ज़रार को भी यही समझाने की कोशिश करती है, ऊपर से अच्छी बनी हुई है और ज़रार के कानों में भी नई से नई बातें डाल रही है ताकि इन दोनों का रिश्ता ख़राब करने में कामयाब हो सके। और ज़रार को कहती है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी तरफ से करके देखती हूँ, हो सकता है कि मैं साइमा भाभी को समझाने में कामयाब हो जाऊँ और उनको मना कर अपने घर वापस ले आऊँ। लेकिन ज़रार यहाँ पर हया को कहेगा कि फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन उसको रहने दो वहाँ पर, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो ख़ुद ही उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। जबकि मैं उसको एक मरतबा कह चुका हूँ कि घर में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है थोड़ा सा सब्र कर लो, अम्मी जान जब खैर से वापस आ जाएंगी तो वो ही इस सारी बातों का फ़ैसला कर लेंगी। लेकिन इस बार साइमा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से में की हालत में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। इस सारी सूरत हाल को लेकर रोहाम भी परेशान है और रोहाम के साथ भी हया यही डिस्कशन करती है और हया रोहाम को यही कहने की कोशिश करती है और कहती है कि सारा कसूर रिफ़त भाभी का है, क्योंकि रिफ़त भाभी साइमा को दीवार से लगाना चाहती हैं और मुझे नहीं लगता कि रिफ़त भाभी अब चाहेंगी कि साइमा इस घर में वापस आए। तो रोहाम जो पूछता है कि भला रिफ़त भाभी ऐसा क्यों करेंगी, तो हया आगे से कहती है कि इक़्तिदार का नशा ऐसा ही होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस घर में अम्मी जान की हुकूमत है और अम्मी जान का ही बात मानी जाती है और अम्मी जान के बाद नेक्स्ट जो है वो है रिफ़त भाभी और रिफ़त भाभी के बाद नेक्स्ट साइमा है। तो इसलिए रिफ़त भाभी चाहती है कि साइमा हो ही ना अम्मी जान के बाद इस घर को संभालने वाली रिफ़त भाभी ही। और यहाँ पर रोहाम को भी रिफ़त भाभी के अगेंस्ट कर रही है हया। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। हमेशा की तरह एक ही बात, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके प्यार की वजह से हमारे सब्सक्राइबर में भी इजाफा हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।